प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर BR शास्त्री, सह आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, आज आपको BA प्रथम वर्ष संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र में आने वाले 10 अंक के हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कराऊंगा। प्रश्न पत्र में 10 हिंदी के वाक्य आते हैं, जिनमें से 5 वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद करना पड़ता है। प्रत्येक वाक्य 2-2 अंक का होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये BA पार्ट फर्स्ट और फिर BA पार्ट सेकंड में भी ये काम आता है और BA पार्ट थर्ड में भी अनुवाद में ये काम आता है। जो संस्कृत व्याख्या में भी, क्योंकि यदि हम अनुवाद नहीं सीखेंगे तो संस्कृत व्याख्या कैसे कर पाएंगे, इसलिए संस्कृत व्याख्या में भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोग देता है। तो इसमें मुख्य वाक्यों का अनुवाद मैं आपको कराऊंगा। सबसे पहला वाक्य, सीता वाटिका में जाकर पुष्प चुनती है। हम सबसे पहले देखें जो हिंदी, ये ध्यान रखें हिंदी और संस्कृत में अधिक अंतर नहीं है। हिंदी में कारक होते हैं, संस्कृत में विभक्तियाँ लगती हैं, शब्द लगभग समान ही होते हैं। इसमें सीता वाटिका में जाकर पुष्प चुनती है, तो सबसे पहले हम अनुवाद करेंगे एक एक शब्द का। सीता का सीता अकारांत है, एक वचन है, कर्ता सीता है। तो सीता वाटिका में जाकर, यद्यपि वाटिका में कौन सा कारक दिखाई दे रहा है? कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध काके की रारी रारी अधिकरण में पे पर, यद्यपि यहाँ सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक दिखाई दे रहा है। सीता वाटिका में जाकर, यद्यपि दिखाई तो दे रहा है कि हमें ऐसा लग रहा है कि सप्तमी विभक्ति लगेगी। जाकर पुष्प चुनती है, लेकिन आगे जो शब्द आ रहा है चुनना, जो ची धातु होती है, पुष्प चुनती है, ची धातु से बना चुनना। तो सीता जहाँ भी ची धातु आएगी, एक द्वितीय विभक्ति का सूत्र है अकथितम च, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है अकथितम च, कि जिसमें मुख्य रूप से धातुएं होती हैं अकर्मक द्विकर्मक धातुएं, जिसका अर्थ है कि अपादान आदि विशेष कारकों से जो नहीं कहे गए कारक की कर्म संज्ञा होती है। जहाँ अपादान आदि विभक्तियों का अर्थ तो प्रकट हो रहा है, किंतु वक्ता उस विभक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहता। यद्यपि दिख तो रहा है, अन्य कारक दिखाई दे रहे हैं, अपादान है, अधिकरण, जो भी अन्य कारक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कर्ता उसका प्रयोग नहीं करना चाहता, तो वहाँ उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है, उस कारक की कर्म संज्ञा होकर, और उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। वस्तुतः यह नियम द्विकर्मक धातुओं के योग में प्रयुक्त होता है। जो धातुएं द्विकर्मक हैं वहाँ ये लगता है। तो द्विकर्मक धातुएं कौन कौन सी हैं? ये हैं दुह, याच, पच, दंड, ची, ब्रू, शास, मुस, नी, हिरी, कृष और वह, ये धातु हैं। दोबारा एक बार देख लें, क्योंकि ये सूत्र बहुत कई जगह काम आएगा, बहुत उपयोगी है। अनेक धातु हैं जिनका प्रयोग लगभग अधिकतर होता है। दुह दोहना, याच मांगना, पच पकाना, दंड दंड देना, रुध रोकना, पृच्छ पूछना, ची चुनना, ब्रू बोलना, शास शासन करना, जी जीतना, मंथ मथना, मुश चुराना, नी ले जाना, हिरी हरण करना, कृष जोतना, और अंतिम है वह धातु जिसका अर्थ होता है ढोना। ये द्विकर्मक धातुएं हैं। इन धातुओं के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ आ रहा है सीता वाटिका से पुष्प चुनती है, तो चुननी ची धातु, ची चुनना, इसलिए यहाँ द्वितीय विभक्ति लगेगी। ची द्विकर्मक धातु है, ची धातु के योग में द्वितीय विभक्ति लगेगी, इसलिए इस वाक्य का अर्थ हो जाएगा सीता वाटिका में जाकर, वाटिका में वाटिकाम द्वितीय विभक्ति। वर्णा सप्तमी दिखाई दे रही थी वाटिका में, वाटिकायाम नहीं, वाटिकाम गत्वा। सीता वाटिका में जाकर, वाटिकाम जाकर के त्वा प्रत्यय, गम धातु त्वा प्रत्यय इसमें लगेगा।
गम धातु त्वा प्रत्यय, तो कत्वा प्रत्यय को का साइलेंट रहता है, त्वा बोला जाता है, त्वा शेष रहता है। गम में धातु जो कर के अर्थ में लगता है, गम त्वा गत्वा, जा करके। किसी भी धातु में यदि आप त्वा प्रत्यय लगा देंगे तो उसका कर के अर्थ हो जाएगा। जैसे पठ में त्वा लगाया, पठित्वा, पढ़ करके। रुद में त्वा लगाया, रुदित्वा, रो करके। हंस में त्वा लगाया, हंसित्वा, हंस करके। त्वा प्रत्यय लगाकर करके अर्थ हो जाता है। तो सीता वाटिका में जा करके, सीता वाटिकाम गत्वा, पुष्प चुनती है, पुष्प बहुवचन पुष्पाणी, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणी, और चिनौती चुनती है, ची धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष से एक वचन। सीता वाटिकाम गत्वा पुष्पाणी चिनौती, सीता वाटिका में जाकर पुष्प चुनती है। यहाँ वाटिका में द्वितीय भक्ति जो लगी वो अकथितम सूत्र से लगी। द्वितीय भक्ति का सूत्र होता है अकथितम, उस द्वितीय भक्ति उस सूत्र से लगी, इसलिए सीता वाटिकाम गत्वा पुष्पाणी चिनौती। ये अगला जो मुख्य वाक्य है वह है, हम सायंकाल में मंदिर जाकर प्रार्थना करते हैं। तो हम, जो अहम आवाम वयम, कौन सा पुरुष है हम, ये प्रथम पुरुष कौन सा होता है, ये है स तौते, वह वे दोनों वैसा भी प्रथम पुरुष। मध्यम पुरुष त्वम युवाम यूयम, सामने जो है वो मध्यम पुरुष, और ये उत्तम पुरुष अहम आवाम वयम, जो स्वयं के लिए होता है वो उत्तम पुरुष। अहम आवाम वयम, हम सब है ना, हम वयम। सायंकाल में, सायंकाले सप्तमी विभक्ति लगेगी सीधा ही, सीधा सायंकाल में सप्तमी विभक्ति, सायंकाले। वयम, हम सायंकाल में, सायंकाले सप्तमी विभक्ति। अकारांति रूप, मंदिर जाकर, ये पहले भी आया था, बगीचे में जाकर था जैसे उसमें, तो मंदिर जाकर, मंदिर जाकर, मंदिरम गत्वा, गम धातु त्वा प्रत्यय, मंदिर जाकर के, त्वा प्रत्यय करके अर्थ में लगता है। वयम सायंकाले मंदिरम गत्वा, प्रार्थना करते हैं, उत्तम पुरुष बहुवचन क्रिय धातु, प्रार्थनाम कुर्मः, प्रार्थना करते हैं। अगला रामायण संस्कृत साहित्य का आदि काव्य है। अगला वाक्य, रामायण संस्कृत साहित्य का आदि काव्य है। तो सबसे पहले रामायण का रामायणम, संस्कृत साहित्य का, कौन सा कारक दिखाई दे रहा है इसमें, कौन सी भक्ति दिख रही, वही कारक चिन्ह पहले देखने पर, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध काके की रारेरी। तो यहाँ संस्कृत साहित्य का षष्ठी भक्ति, संबंध कारक षष्ठी भक्ति दिखाई दे रही, इसलिए षष्ठी लगेगी। रामायणम संस्कृत साहित्य से, अकारांत रूप षष्ठी भक्ति एक वचन। आदि काव्यम अस्ति है, अस्ति है, आदि काव्य है, आदि काव्यम अस्ति। तो ये तो सीधा ही अनुवाद है, रामायणम संस्कृत साहित्य से आदि काव्यम अस्ति। अगला, मूर्खों को उपदेश देना क्रोध के लिए होता है। मूर्खों को, मूर्खाणाम, उपदेशे क्रोधाय भवति, उपदेश क्रोध के लिए होता है। अगला है, इस उपवन में एक सरोवर और अनेक वृक्ष हैं। इसमें अस्मिन, अस्मिन इसमें, इसमें उपवन में, अस्मिन उपवने, इस उपवन में एक सरोवर है, एक सरोवर है, और अनेक वृक्ष हैं। अनेकः वृक्षाश्च सन्ति, अनेकः वृक्षः सन्ति, बहुवचन हो गया वृक्ष का, तो अनेका वृक्षा सन्ति। इस उपवन में अनेक सरोवर और अनेक वृक्ष हैं। सारा विश्व भारतीय लोकतंत्र की प्रशंसा करता है। समस्तम जगत भारतीय लोकतंत्र से प्रशंसा करोति, सारा जगत भारतीय लोकतंत्र की प्रशंसा करता है। श्याम बकरी से दूध दुहता है। तो ये भी वही अकथितम चेत, द्वितीय भक्ति की जो सूत्र यहाँ काम आएगा,
श्याम बकरी से दूध दोहता है। दोह याज पच दंड ची ब्रू शास मुश बह निकृस जादि धातु हैं द्विकर्मक, उनके योग में द्वितीया विभक्ति लगती है। श्याम बकरी से दूध दोहता है। श्यामः श्याम श्यामः, बकरी से द्वितीया। अजाम दुग्धम दोग्धि, दूध दोहता है। श्यामः अजाम दुग्धम दोग्धि, दूध दोहता है। मैं परीक्षा में सफलता चाहता हूँ। अहम परीक्षायाम सफलताम इच्छामि। मैं अहम परीक्षायाम सफलता चाहता हूँ, सफलताम इच्छामि, ये सीधा ही। अगला है आश्रम के चारों ओर मृग घूम रहे हैं। ये अभिते परिते अभ्यास के योग में हमेशा द्वितीय भक्ति लगती। अभिते परिते के योग में द्वितीय। तो आश्रम के चारों ओर मृग घूम रहे हैं। आश्रमम परितः, आश्रम के चारों ओर मृगहा भ्रमंती, मृगा बहुवचन, भ्रमंती घूम रहे। आश्रम के चारों ओर, वैसे षष्ठी व्यक्ति दिखाई दे आश्रम के, ऐसा लग रहा है कि जैसे षष्ठी लगेगी। यदि आपको ये पता नहीं कि अभिते परिते योग में द्वितीय आती है तो आप षष्ठी लगा दोगे। इसलिए आश्रम के चारों ओर, दोनों ओर, चारों ओर एक, ये तो विभक्ति द्वितीय लगेगी। आश्रमम परिते मृगहा संति। बाकी जो मुख्य वाक्यों के संस्कृत अनुवाद है वो इससे अगले वीडियो में कराऊंगा। धन्यवाद।